नमस्कार, द डेमोक्रेटिक मिरर देख रहे हैं आप। तो आज हम जिस पुस्तक की बात कर रहे हैं वह है जय जवान जय किसान अमर चित्र कथा की। ये किताब जो है इस पर आज हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो किसी परिचय के मोहताज तो नहीं, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं लाल बहादुर शास्त्री इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के चेयरमैन अनिल शास्त्री जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। सर, मेरा पहला सवाल यही है कि ये जो पुस्तक आज आई है ये चित्रकथा पर आधारित है, इमेजेस का इस्तेमाल किया गया है, विजुअल्स का इस्तेमाल किया गया है। कैसे आप इसकी इम्पोर्टेंस को आज के वक्त में देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं इस बात की प्रशंसा व्यक्त करना चाहता हूँ कि इस अमर चित्रकथा लाल बहादुर शास्त्री के जीवन पर आधारित इसका आज विमोचन भारत के उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू ने किया। और ये इसका पहला एडिशन जो है वो 1980 में आया था। और उसके बाद फिर ये लुप्त हो गया, वो एडिशन कहीं मिलता नहीं था बाज़ार में। तो ये फिर फैसला किया गया लाल बहादुर शास्त्री इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की टीम ने कि क्यों ना एक बार फिर से एक और एडिशन प्रकाशित की जाए शास्त्री जी के जीवन पर आधारित। और इसको सेकेंड एडिशन के नाम से इसको आज इसका विमोचन हुआ है। इसके पीछे दो तीन कारण हैं कि क्यों किया गया। पहला कारण तो ये है कि देखिए, ऐसा है कि जितनी भी किताबें लाल बहादुर शास्त्री जी पर लिखी गई हैं उनकी जीवनी पर, वो बड़े बड़े लोगों ने लिखी हैं, बड़े बड़े लोगों के पढ़ने के लिए, जो एडल्ट्स हैं उनके लिए है। मैंने भी एक किताब लिखी है, लाल बहादुर शास्त्री लेसन्स इन लीडरशिप, या लाल बहादुर, हिंदी में लाल बहादुर शास्त्री नेतृत्व के सूत्र। तो इसी तरह से और भी लोगों ने किताबें लिखी हैं। तो वो किताब बच्चे तो समझ नहीं पाएंगे, वो पढ़ भी नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। तो ऐसा लगा कि आज लाल बहादुर शास्त्री जी का एक ऐसा व्यक्तित्व था जिसके बारे में जो आज की युवा पीढ़ी है, जो बच्चे हैं, जो चौथी पाँचवीं छठी कक्षा में है, सातवीं कक्षा में है, नवीं दसवीं कक्षा में है, उनको भी इसके बारे में बताया जाए और कुछ इस तरह से पुस्तक बनाई जाए जो उनको आकर्षित करे, जिसको कहते हैं कार्टून बायोपिक कहते हैं। मतलब बायोपिक है, उनकी लाइफ हिस्ट्री है, लेकिन एक कॉमिक के रूप में, एक कार्टून के रूप में वो प्रस्तुत जब की जाती है तो बच्चों को, खास तौर से छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे होते हैं, उनको वो अच्छी लगती है। तो इसलिए हमने अमर चित्रकथा को अप्रोच किया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट ने, और उन्होंने तत्काल कहा कि हमको बड़ी खुशी होगी इसको प्रकाशित करने में। और फिर इसको दोबारा फिर से पूरी किताब को लिखा गया। मैं इसका ऑथर हूँ और मेरे साथ को ऑथर हैं डॉक्टर शीतल सिंह, और इंस्टीट्यूट का पूरा समर्थन रहा डॉक्टर प्रवीण गुप्ता, डॉक्टर जी शर्मा के माध्यम से, और ये किताब प्रकाशित हुई। और मुझे पूरी उम्मीद है, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि ये अमर चित्रकथा लाल बहादुर शास्त्री के जीवन पर आधारित जय जवान जय किसान के उनके नारे को सार्थक करेगी, जनता तक पहुँचाएगी, बच्चों तक पहुँचाएगी, और ये काफ़ी लोकप्रिय होगी। हमने ये भी फैसला किया है इंस्टीट्यूट की तरफ से कि हम विभिन्न स्कूलों को अप्रोच करेंगे और वहाँ पे भी हम ये किताबें पहुँचाएँगे। कई जगह पे हम कॉम्प्लीमेंट्री किताबें भी पहुँचाएँगे, और कहीं पे हो सकता है पब्लिशर से बात करके उनको बेचा भी जा सकता है। इसकी कीमत को ज़्यादा नहीं, अमर चित्रकथा जो है 90 रुपये में मिलती है प्रतिलिपि। और जैसे मैंने कहा, मुझे पूरा विश्वास है कि ये पुस्तक अमर चित्रकथा लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन पर आधारित बच्चों के बीच में काफ़ी लोकप्रिय होगी। काफ़ी बढ़िया विचार है इस पुस्तक के पीछे, लेकिन एक सवाल यहाँ पर यह आता है कि आज एक डिजिटल का दौर है जब मोबाइल लैपटॉप्स पर बच्चे ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं। वैसे में एक पुस्तक के माध्यम से क्या जो ये मकसद है ये सफल हो पाएगा, या फिर इस पुस्तक की कोई डिजिटल कॉपी भी आप इसके बारे में सोच रहे हैं? देखिए, अगला स्टेप जो है वो डिजिटली होगा। और जो छोटे बच्चे हैं, जो जिसको कहना चाहिए क्लास 1 के या क्लास 2 के, क्लास 3 के, उनको तो वो इस तरह की जो फिज़िकल किताब होती है उसी में उनको मज़ा आता है। और मैंने देखा है, मेरे घर में भी मेरे
पोते हैं, पोतियाँ हैं, वो भी जो है उनको किताब मिल जाती है, इस तरह की वो कॉमिक मिल जाती है, तो उसको पढ़ना वो पसंद करते हैं। लेकिन हाँ, टेलीविज़न पे भी जो एनिमेटेड फॉर्म में आते हैं उसको भी वो पसंद करते हैं, वो भी लाइक करते हैं। तो हाँ, 10वीं 11वीं या 12वीं कक्षा के बच्चों को शायद ये ज़्यादा आकर्षित ना करे, और तो उनके लिए डिजिटल पब्लिकेशन या इसको डिजिटाइज़ करने का भी काम किया जाएगा, जिससे कि ये नेट पे, सोशल मीडिया पर इसको वो पढ़ सकते हैं। मैं आखिरी सवाल की तरफ आना चाहता हूँ, क्योंकि आप खुद लाल बहादुर शास्त्री जी के पुत्र हैं और उनके नाम से इंस्टीट्यूट चल रहा है जिस पर ये सारा काम हुआ है। एक पुत्र के तौर पर आप कैसे आज की राजनीति में, आज के देश में आप उनकी कमी को महसूस करते हैं? देखिए, उनकी कमी तो मैं ही नहीं बल्कि देश के अधिकांश लोग महसूस करते हैं। वो ऐसा व्यक्तित्व है कि ईमानदार, कटिबद्ध और एक बड़े हार्ड वर्किंग और सहनशीलता, सहजता, ये सब उनमें थी। कठोरता भी थी। जब पाकिस्तान ने हमला किया तो उन्होंने उसका जवाब भी दिया, और इसके अलावा हरित क्रांति और श्वेत क्रांति ये सब उनके वजह से हुआ। शास्त्री जी जो थे बड़े व्यवहारिक व्यक्ति थे, प्रैक्टिकल थे, और क्योंकि वो ज़मीन से उठे थे, गरीब परिवार में उनका जन्म हुआ और इतने ऊंचे पौधे पे पहुँचे, ओहदे पे पहुँचे, तो उनको ज़मीनी जो बातें थी उनका उनको पूरा ज्ञान था। तो इसलिए उन्होंने अपने वो 19 महीने के प्रधानमंत्रित्व काल में जो काम किया, वो आज भी उनके निधन के 55 वर्ष के बाद भी जो है उतना ही प्रासंगिक है। उनका जय जवान जय किसान का नारा आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना तब था, और सारे देश में गूंजता है। तो लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे व्यक्तिगत रूप से जो मुझे लगता है उनकी कमी महसूस होती है कि वो ईमानदारी और सच्चाई अब हमारे राजनेताओं में नहीं है। उसमें सब शामिल हैं, मैं भी शामिल हूँ, मैं भी एक पार्टी से संबंध रखता हूँ। लेकिन ये है कि सभी लोग जो हैं अब आज दूध के धुले नहीं हैं। लेकिन मुझे ये भी विश्वास है कि आने वाले समय में हो सकता है कि परिवर्तन आए हमारे समाज में, हमारी राजनीति में, ख़ास तौर से अच्छे लोग राजनीति में आएँ, जिससे कि राजनीति एक स्वच्छ और अच्छी एक ऐसी प्रक्रिया हो जिसमें आज के नौजवान भी उसमें बड़ी खुशी खुशी जाने के लिए तैयार हों। आज आप किसी बच्चे की पॉलिटिक्स ज्वाइन करो तो वो उस बात को उसको अच्छा नहीं लगता, उसको ठीक नहीं समझता। लेकिन मैं समझता हूँ आने वाले समय में ऐसा भी हो सकता है कि जब लोग आकर्षित हों राजनीति में प्रवेश करके और अपने देश की सेवा करने के लिए। तो लाल बहादुर शास्त्री जी सहनशील थे और उसी समय वो कठोर भी थे। जैसे जिस वक्त के जो हालात होते हैं उसको देखते हुए वो अपने रंग को बदलते थे, और साथ ही देश को एक सशक्त प्रधानमंत्री के तौर पर मिले थे लाल बहादुर शास्त्री जी।